जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास का एक नए टॉपिक की ओर चलेंगे, जो आपको हेडिंग दिया गया है कि भारत पर तुर्कों का आक्रमण। क्या होते हैं तुर्कों का आक्रमण, सबको बारी बारी समझेंगे। और कौन कौन तुर्क लोग भारत पर आक्रमण करते हैं। तो दो व्यक्ति के बहुत चर्चा में आते हैं। एक आपको ऐसे हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक आपको गजनवी के नाम आता है, महमूद गजनवी। क्या नाम था? तो गजनवी, गजनवी, महमूद गजनवी। और दूसरा नाम है मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, है ना। ये दोनों को दोनों कहा था मोहम्मद गौरी। एक है मोहम्मद गजनवी और एक मोहम्मद कोची गौरी। ये दोनों को दोनों भारत पर आक्रमण करते हैं। तो ये गजनवी जो देखने के लिए मिल रहा है, गजनवी भारत पर तो आक्रमण करता है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य जो था, मैंने गजनवी का जो उद्देश्य था, उद्देश्य, उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, इसका उद्देश्य है ना कि सिर्फ और सिर्फ धन लूटना। धन लूटना है और कुछ नहीं है, सिर्फ धन लूटना। सिर्फ और सिर्फ क्या था इसका? तो धन लूटना इसका उद्देश्य है ना। इसका साम्राज्य विस्तार करने की बात नहीं है। गजनवी सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? धन लूटने की बात करता है ना। तो आइए इसी के बारे में हम लोग पहले देखेंगे, फिर गजनवी के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। इतिहास में इसका फेमस आक्रमण है, जैसे आप जानते हैं कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। आइए हम 17वें आक्रमण के बारे में लोग देखते हैं। इसका शुरुआत कैसे होता है, गजनवी का भारत में आगमन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पहले देखते हैं, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले गजनवी। गजनवी के बारे में देखते हैं तो पहले यहाँ लिखते हैं, एक गजनी वंश हुआ करता है। चलिए पूरा अच्छे से वो लिखते हैं। एक गजनी वंश क्या था? एक गजनी वंश। तो हेडी ने गजनी वंश, गजनी वंश कौन सा वंश है? तो गजनी वंश है ना, गजनी वंश। ये गजनी वंश के बारे में बात कर रहे हैं। इसका स्थापना के बारे में बात करते हैं तो अल्पतगिन के द्वारा किया गया था। स्थापना कौन किया था? स्थापना, स्थापना जो लगभग 932 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 932 ईस्वी में वो किया था अल्पतगिन। अल्पतगिन, अल्पतगिन क्या नाम था? तो अल्पतगिन नाम था। कोई दिक्कत? अल्पतगिन के द्वारा किया जाता है। अब यह एक तुर्क सरदार था। क्या था? तो यह क्या था? तो तुर्क सरदार था। तुर्क, यह तुर्क सरदार था। तुर्क सरदार, है ना। यह क्या था? यह अल्पतगिन जो था तुर्क सरदार था। अल्पतगिन की मृत्यु होने के बाद कुछ दिनों तक पिरतगिन बना था। पिरतगिन, पिरतगिन जो है, कुछ दिनों के बाद, इसको मृत्यु होने के बाद कुछ दिन के बाद अगला शासक जो है से बनेगा पिरतगिन। पिरतगिन जो इसी का भाई हुआ करता है ना, पिरतगिन। अब पिरतगिन का भी मृत्यु हो जाएगा कुछ दिन के बाद। तो इसके बाद अल्पतगिन का दामाद जो है से अगला गद्दी पे बैठेगा। इसका नाम था, इसके बाद देखिए, पहला कौन बैठा? तो अल्पतगिन। अल्पतगिन की मृत्यु होने के बाद कौन आ रहा है? तो पिरतगिन। पिरतगिन का भी मृत्यु हो गया तो आएगा अल्पतगिन का, ये अल्पतगिन है, इसी का दामाद बनेगा अगला सुब्तगिन। क्या नाम उसको है? तो सुब्तगिन, सुबुतगिन, सुबुक्तगिन, है ना। क्या नाम था उसका? तो सुप्तगिन। अगला शासक कौन बनेगा? सुप्तगिन। और यही सुप्तगिन का एक पुत्र हुआ करता है, जिसका नाम था क्या चीज? गजनवी। गजनवी क्या नाम था? गजनवी नाम हुआ करता है। आइए हम लोग इसके बारे में देखें। देखिए, अभी हम बात किए ना कि तुर्कों का आक्रमण, एक तरफ हम लोग पढ़ रहे गजनी, गजनवी, एक तरफ कौन पढ़ रहे? तो गौरी। तो गजनवी का उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ धन लूटना। यहाँ पर साम्राज्य को विस्तार करना नहीं था। तो हम लोग बात किए कि अफगान क्षेत्र में एक गजनी वंश हुआ करता है।
कौन सा हुआ करता है? तो गजनी वंश, तुर्क क्षेत्र में। तो गजनी वंश का संस्थापक कौन था? तो अल्पतगीन। इसका स्थापना किया गया था 932 ईस्वी में। कब किया गया था? 932 ईस्वी में गजनी वंश का स्थापना किया गया था। यह तुर्क सरदार हुआ करता है, ठीक है। अब जब अल्पतगीन का मृत्यु होता है तो कौन बनता है अगला? तो पिरतगीन। अब पिरतगीन के भी मृत्यु हो जाने के बाद अगला शासक कौन बनता है? तो सुप्तगीन। अब यही सुप्तगीन का पुत्र था, ये क्या था बहादुर लोग की? पुत्र था। सुप्तगीन का एक पुत्र था, इसका नाम क्या था? तो महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी भारत पर क्यों आक्रमण करेगा, इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण के अगर बारे में बात करते हैं तो सुप्तगीन, यही सुप्तगीन जो देखने के लिए मिल रहा है। कौन? जो सुप्तगीन जो है, इस सुप्तगीन भारत में आक्रमण करने वाला, पहला आक्रमण करने वाला व्यक्ति है। ये लगभग 900 सुप्तगीन जो है, देखिए, ये सुप्तगीन जो है सो 977 के आसपास में सुप्तगीन पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र पर आक्रमण करेगा। ये जो सुप्तगीन है, पंजाब के क्षेत्र पर आक्रमण करेगा, सीमावर्ती क्षेत्र पर आक्रमण करेगा, लेकिन इसका कोई आक्रमण असफल रह जाता है। आक्रमण क्या रहा? असफल रहा। और फिर सुप्तगीन अगले कुछ दिन के बाद 97-98 में, मतलब कि 997 कहीं कहीं मिल जाएगा चीज तो 98, 997-98 जब आक्रमण करता है, ये पंजाब के शाही राज के क्षेत्र में करता है। 97-98 में करेगा पंजाब क्षेत्र में। और वहां का शासक था जयपाल। क्या नाम था? तो जयपाल। ध्यान से देखेंगे, पहले ध्यान से देखेंगे बहादुर लोग। हम बात किए कि इस 77, ये हम बात कर रहे हैं 977 में सुप्तगीन जो है से पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र पर आक्रमण करता है। अब यह आक्रमण असफल हो गया, है ना। फिर दूसरा आक्रमण जब करेगा, दूसरा आक्रमण सुप्तगीन, सुप्तगीन के बारे में ही बात कर रहे हैं। जब दूसरा आक्रमण करेगा, वो कब करेगा? तो जयपाल के क्षेत्र में करेगा। वो 997-98 के आसपास में करेगा। लेकिन ये भी आक्रमण क्या रह गया? तो असफल रह गया, है ना। जयपाल ने सुप्तगीन को हरा दिया और बेइज्जती करके उसको वापस भेज दिया गया। अब यह बात पता चला, इसका पुत्र, इसका नाम क्या था? सुप्तगीन का पुत्र का नाम क्या था? तो गजनवी। गजनवी को यह बात पता चलता है कि हमारा पिता का बेइज्जती करके भेज दिया गया। तो अब गजनवी के खून खोल गया कि नहीं, हम पिता का बदला लेंगे। आज नहीं तो कल हम अपने पिता का क्या करेंगे? पिता का बदला हम लोग लेंगे, है ना। तो आइए अब हम लोग पूर्ण रूप से पढ़ते हैं गजनवी के बारे में, क्योंकि यहाँ तो सिलसिला समझ में आ गया सभी लोग का। सिलसिला यहाँ तो समझ में आ गया। अब हमको पढ़ना है पूर्ण रूप से किसको? तो गजनवी के बारे में। गजनवी के बारे में पढ़ने के लिए से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना जरूरी था, तो हम लोग देख लिए। आइए, महमूद गजनवी, हेडिंग दीजिए। महमूद महमूद गजनवी। थोड़ा डिस्प्ले पर लिखने पर हाथ कपता है, तो उल्टा पुल्टा लिखा जाता है ना। तो आप इसके लिए देखेंगे, मैनेज करेंगे। महमूद गजनवी, ठीक है। आपको लिखने में गलती हो सकता है, लेकिन सुने ध्यान से। महमूद गजनवी, पहली पॉइंट लिखेंगे बहादुरी इसके बारे में। पहली पॉइंट कि यह यामनी वंश से संबंधित था। यामनी, यह यामनी यह यामनी वंश से संबंधित था। वंश चेंज कर दिया था बहादुर। यह यामनी वंश से संबंधित था, लिख लिए, संबंधित था। यह यामिनी वंश से संबंधित था, पहली पॉइंट लिख लिए, है ना। यह शपथ खाया था, यामिनी वंश से शपथ खाया था कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक हर साल हम भारत पर आक्रमण करेंगे और हर साल भारत को लूटेंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे। और अपने पिता का बदला लेंगे। वो जयपाल को हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। जयपाल को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये कौन बोलता है? ये बोलता है गजनवी, बोलता है कि हम जयपाल को छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम जिंदा है तब तक हम अपने पिता का बदला लेंगे। तो गजनवी जो था सो कौन सा वंश से संबंधित रखता था? कि यामिनी वंश से संबंधित रखता था। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, आइए अब गजनवी का पहला आक्रमण हम लोग देखते हैं। पहला आक्रमण कब करता है? पहला आक्रमण कब करता है, कहाँ करता है? तो हेडिंग देंगे, नहीं, 1000 लिखेंगे, 1000 ईस्वी में।
प्रथम आक्रमण है बहादुर, ध्यान से दें। आप पहला आक्रमण भी लिख सकते हैं। चलिए लिख सकते हैं, एक है ईस्वी में प्रथम आक्रमण। कौन सा आक्रमण था? प्रथम आक्रमण था। ये पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र पर आक्रमण करता है। कहाँ करता है? तो पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र पर, सीमावर्ती क्षेत्र पर, ठीक ना। और वापस आक्रमण करता है और कुछ धन लूट कर क्या करता है, वापस वहां से लौट जाता है। आपको समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर 1000 ईस्वी में प्रथम आक्रमण करता है भारत पर, और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र पर आक्रमण करके और धन लूटता है कुछ, और सीधे वहां से वापस लौट जाता है। आइए दूसरा आक्रमण के बारे में देखते हैं। चलिए यहाँ पहले पहला समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए। आइए हम लोग सेकेंड आक्रमण के बारे में देखते हैं। सेकेंड आक्रमण, दूसरा आक्रमण, ये पहला आक्रमण था, ठीक है। दूसरा आक्रमण के बारे में देखते हैं। तो 1001 में किया था। कब किया था? 1001 में किया था। और कहाँ किया था बहादुर? ये पंजाब के शाही राजा जयपाल को पकड़ लिया। ये आया ना, तो पंजाब का जो शाही राजा था, पंजाब का शाही राजा, पंजाब का पंजाब का शाही राजा जयपाल को क्या कर लिया? पकड़ लिया, है ना। क्या कर लिया? जयपाल को सही राजा क्या कर लिया? ये पकड़ लिया और कैदी बना दिया, कैद बना दिया। तो जयपाल जयपाल बोलता है कि हमको मारने से वो क्या फायदा है, इसको जगह पर हम कुछ धन देते हैं। जयपाल ने बोला कि हमें छोड़ दो, हमें बदले में जो चाहिए आपको आपको हम देंगे। तो गजनवी को भी लगा कि हम इसको हत्या करें, क्या करेंगे, हमको मारने से क्या फायदा है, सोचा। लेकिन जयपाल फिर बोलते थे, गजनवी बोलता है जयपाल से कि हमको आपको छोड़ने में फायदा क्या है, आपको मारने में कोई नुकसान नहीं है, तो छोड़ने में भी फायदा क्या है, कुछ फायदा नहीं है। तो जयपाल बोलता है कि हम, हाँ छोड़ने में फायदा है, हम आपको बहुत कुछ देंगे। तो क्या देता है जयपाल? जयपाल अपनी जान बचाने के लिए आपको 2.5 लाख स्वर्ण मुद्रा देता है। मतलब कि इतना 2.5 लाख, लाख लिखा गया है बहादुर, है ना। लाख, 2.5 लाख क्या देता है? स्वर्ण मुद्रा। क्या दिया? स्वर्ण मुद्रा दिया, स्वर्ण मुद्रा। कोई दिक्कत? 2.5 लाख स्वर्ण मुद्रा दिया। साथ में बहादुरी 25 हाथियों भी दिया। कितना हाथी दिया? 25 हाथी, हाथियों को भी दान कर दिया। ये जान बचाए खातिर 25 हाथियों का भी दान किया, 25 हाथियों को भी दिया, है ना। पंजाब के कई किला एवं शहर भी देने के बात कर दिया। कि क्या कर दिया जयपाल कि पंजाब के हम बहुत सा शहर और किला भी देंगे। पंजाब का शहर एवं किला भी देने की बात किया, किला भी देने के, लेकिन आप हम लोग क्या कीजिए, जान छोड़ दीजिए, है ना। गजनवी ने गजनवी की भी लगा कि चलो ठीक है। तो गजनवी क्या करता है कि जयपाल को रिहा कर दिया। जयपाल को क्या कर दिया? रिहा कर दिया। और जयपाल को रिहा कर दिया। जयपाल इतना भिखारी हो गया, इतना भिखारी हो गया कि बहुत बेइज्जती महसूस किया। उसको उसको लगने लगा कि हम अब किस लिए जिंदा है। जयपाल जो है, जयपाल इतना दर्द दे दिया उसको कि खुद का गरीबी, खुद का भिखारी हो गया और खुद रोड पे आ गया। तो जयपाल बेइज्जती महसूस नहीं कर पाया, जिसके कारण जयपाल जो है से आत्महत्या कर लिया। ये खुद का क्या कर लिया बहादुर लोग? तो आत्महत्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। ये कौन कर लिया आत्महत्या? आत्महत्या जयपाल कर लिया, आत्महत्या। क्योंकि इतना बेइज्जती हो गया कि आत्महत्या कर लिया। कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं जयपाल के बारे में, है ना। कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहते थे। इतिहासकार क्या कहते हैं इसके बारे में लिख लीजिए बहादुर लोग, अब लिखा कीजिएगा, ठीक ना। इतिहास इतिहासकार इतिहासकार जो राइटर रहते हैं, जयपाल के बारे में क्या कहते हैं कि जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहते थे। क्या कहते थे लोग? कि जयपाल को
जयपाल को क्या कहते थे लोग? ईश्वर का शत्रु। ईश्वर, ईश्वर का शत्रु कहते थे। ईश्वर को शत्रु कहते थे। अब कभी कभी शत्रु कहते थे, शत्रु कहते हैं या कहते थे। और कभी कभी कायर शासक भी कहते थे, कायर, जिसके वजह से बेइज्जती महसूस करके लास्ट में क्या कर लिया कि आत्महत्या खुद से कर लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में बहादुर लोग? चलिए अगले स्लाइड पर हम लोग आते हैं, है ना, अगले स्लाइड पर हम लोग आते हैं और ध्यान से समझेंगे। चलो अब देखते हैं हम लोग तीसरा आक्रमण। कौन सा आक्रमण के बारे में बात कर रहे हैं? अब हम लोग तीसरा आक्रमण के बारे में। तीसरा आक्रमण जो होता है वो करता है 1002 में नहीं, 1004 में करता है। कहा कब करता है? 1004 में करता है, 1004 में, 1004 में वो आक्रमण करता है। और 1004 में वो कहाँ करेगा? तो उच्च जो क्षेत्र है ना, उच्च, पंजाब के राजा बाजरा के खिलाफ करता है। उच्च क्षेत्र है पंजाब में, वो उच्च है, क्या है? तो ऊ और छ उच्च, कहा है बहादुर? तो पंजाब में है, पंजाब में। अब यहाँ के जो राजा हुआ करता है वो आधा छ है, उच्च। अब यहाँ के जो राजा हुआ करता है उसका नाम था राजा बाजरा। बाजरा, राजा बाजरा के खिलाफ करता है ना। अब बाजरा ने भी क्या कर दिया कि इसको देख के, मोहम्मद गजनवी को देखकर बाजरा जो शासक है ये शासक, ये आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब सिलेंडर बोल दिया, सिलेंडर। आत्मसमर्पण समझ में आता है? वो खुद से बोल दिया कि प्रभु आप हमको मारिए मत, आपको जो चाहिए हम आपको देंगे, है ना। तो क्या कर दिया ये? खुद का आत्मसमर्पण कर दिया। सिलेंडर समर्पण करके और खुद उसको मदद करना शुरू कर दिया, मदद करना शुरू कर दिया। किसको? तो गजनवी को। ठीक है, 3 गो आक्रमण आपको दिख गया। आइए हम लोग आते हैं अगले आक्रमण की ओर, जो आपको इतिहास में चौथा आक्रमण के नाम से जाना जाता है। चौथा आक्रमण के नाम से जाना जाता है। सब बारी बारी से लिखते चलेंगे, है ना। चौथा आक्रमण के नाम से जाना जाता है, कोई दिक्कत? आइए चौथे आक्रमण की ओर हम लोग आते हैं। कौन सा आक्रमण? तो चौथा आक्रमण के बारे में लोग आते हैं। चौथा आक्रमण, चौथा आक्रमण, वो चौथा आक्रमण होता है बहादुर लोग 1025 में, एक है सॉरी 1005 में, 1005 में चौथा आक्रमण है, ठीक ना। 1005 में होता है चौथा आक्रमण, कोई दिक्कत? ये कहाँ पे होता है? कि मुल्तान पे होता है। मुल्तान पाकिस्तान में एक जगह है, जो मुल्तान, कहाँ है पाकिस्तान में? तो मुल्तान, 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 कहाँ है? मुल्तान एक जगह है पाकिस्तान में। मुल्तान एक जगह है पाकिस्तान में। और यहाँ के शासक हुआ करता है अब्दुल फतेह दाऊद। शासक के क्या नाम था? यहाँ के शासक के, शासक के अब्दुल फतेह दाऊद, क्या नाम था? अब्दुल फतेह दाऊद, क्या नाम है? अब्दुल फतेह दाऊद। अब जब अब्दुल फतेह दाऊद पे करता है तो यह व्यक्ति, ये भी मुस्लिम है, और अलाउसी, ये गजनवी भी मुस्लिम है ना। लेकिन गजनवी जो है ना, ये जो है, ये अब्दुल फतेह दाऊद, ये आपको हुआ कहता है शिया, शिया संप्रदाय के, शिया, शिया संप्रदाय के है। और जबकि गजनवी था ना, वो सुन्नी संप्रदाय के था। क्योंकि मुस्लिम में 2 संप्रदाय है, एक शिया संप्रदाय, एक सुन्नी संप्रदाय। ये जो आपको दिख रहा है, ये शिया संप्रदाय से हुआ करता है, जबकि गजनवी जो था वो सुन्नी संप्रदाय का है ना। गजनवी चाहता था इस पर थोड़ा सा रहम किया, इस शासक पर, जो मुल्तान का शासक है, इस पर गजनवी रहम करता है। क्यों रहम करता है? कि अभी तो मेरा ही धर्म का है, इस पर थोड़ा रहम करता है। लेकिन धर्म तो है मुस्लिम में, लेकिन क्या है? शिया संप्रदाय है। जबकि गजनवी क्या था? सुन्नी संप्रदाय। गजनवी चाहता है ना कि ये शिया का जगह पर क्या अपना ले? सुन्नी अपना ले। गजनवी चाहता है कि फतेह जो है, ये फतेह है, वो शिया का जगह पर क्या अपना ले? तो सुन्नी धर्म अपना ले, सुन्नी, सुन्नी संप्रदाय अपना ले, सुन्नी, है ना। सुन्नी संप्रदाय तो अपना ले। अब यह गद्दी से अभी सुन्नी संप्रदाय अपना ले, यहाँ तक बात सही है ना। अभी चाहता था कि नहीं, हमको गला काट दो लेकिन हम धर्म अपनाएंगे
नहीं, जो धर्म हम, जो सिया है सिए रहेंगे, हम सुन्नी अपनाएंगे नहीं। तुम चाहे हमको गला काट दो, है ना। तो अब गजनवी गुस्सा हुआ, गजनवी गुस्सा हुआ तो इसको गद्दी से उठाया, क्या कर दिया, फेंक दिया। गद्दी से उठाकर इसको फेंक दिया। अब इसी जगह पर, यही मुल्तान पर सुखपाल को फिराया मारता था। सुखपाल कौन है बहादुर लोग, तो जयपाल का पोता है सुखपाल। वो यही यहीं पर मुल्ताने पर, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे बहादुर लोग, साथ साथ लिखते चलेंगे, ठीक ना। ये मुल्तान जो जगह है, यहीं पर इसको जयपाल का जो पोता हुआ करता था, पहले बेटा का पता होना चाहिए था ना, पोता। तो जयपाल का बेटा का नाम है आनंद पाल। जयपाल के बेटा का नाम क्या है, तो आनंद पाल। और आनंद पाल का बेटा था सुखपाल। इस क्षेत्र में जो है ना, तो गजनवी जो है, तो इसको जो शासक अब जो दिख रहा है, शासक कौन शासक, तो अब्दुल फतेह दाऊद जो है, इसको गद्दी से हटाकर सुल्तान जगह पर आपको, सॉरी मुल्तान जगह पर सुखपाल को बैठाया जाता है। किसको, सुखपाल। सुखपाल को गद्दी पर बैठा दिया, किसको, सुखपाल को गद्दी पर बैठा दिया, है ना। और यह सुन्नी मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लिया था। ये देखो, इसको क्यों बैठाया गया है कि यह सुन्नी में अपना लिया, है ना। सुन्नी धर्म अपनाने की वजह से, सुन्नी धर्म अपनाने की वजह से इसको क्या कर दिया गया, तो मुल्तान क्षेत्र का छोटा मोटा गवर्नर स्वीकार करा दिया गया। कोई दिक्कत। अब फिर अगले साल के बारे में बात करते हैं कि कौन सा आक्रमण था बहादुर, कौन सा चौथा आक्रमण था। अगले आक्रमण के हम लोग आते हैं, तो पांचवें आक्रमण के बारे में हम लोग बात करते हैं। कौन सा आक्रमण, तो पांचवा। तो पांचवा आक्रमण बात करेंगे तो 1006 ईस्वी में करता है आक्रमण। कब करता है बहादुर लोग, 1006 ईस्वी में आक्रमण करता है। 1006 ईस्वी में आक्रमण करता है। देखते हैं 1006 ईस्वी में, तो 1006 ईस्वी में करेगा तो सुखपाल के खिलाफ करता है और हत्या कर दी। देखो देखो, ध्यान से देखना, ध्यान देखना। देखो देखो, सुखपाल की गद्दी पे बिठाया और फिर सुखपाले को ही यहाँ से हत्या कर दिया। यानी सुखपाल के खिलाफ किया गया। 1006 में जो आक्रमण किया गया, वो सुखपाल के खिलाफ किया गया। किसके खिलाफ किया गया, सुखपाल के खिलाफ। सुखपाल का किया, खिलाफ किया। क्यों खिलाफ कर दिया भाई, अभी जस्ट इसको गद्दी पे बैठाया, फिर इसको खिलाफ हो गया। इसको दिमाग में खटक गया। क्या खटक गया, कि जो सुखपाल है, सुखपाल ये कहीं ना कहीं जयपाल का ही खून है ना। हो सकता है बाद में हम ही को मारने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर दे। ये जो सुखपाल है, ये आपको जयपाल का ही खून है। ये कहीं ना कहीं क्या कर देगा, हमको खिलाफ कर लेगा अपने दादा के बदला लेने के लिए। कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जिसके वजह से यहाँ पर क्या कर दिया, इसी का विरोध आक्रमण करके और इसको हत्या कर दिया गया, है ना। इसको क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। कोई दिक्कत। आइए हम लोग छठे आक्रमण की ओर हम लोग आते हैं। छठा आक्रमण, छठा, 6 नंबर देते हैं। छठा आक्रमण, छठा आक्रमण 1008 में किया था। 1008 में किया था छठा आक्रमण। छठा आक्रमण कब किया गया, 1008 में किया गया। एक पंजाब पर किया गया, है ना। पंजाब पर आनंद पाल के खिलाफ किया गया। पंजाब में आनंद पाल। अब आनंद पाल कौन है बहादुर, जस्ट बताए। आनंद पाल, आनंद पाल जयपाल का पुत्र था। और जयपाल का पुत्र था, ये आनंद पाल का पुत्र जो कौन था, सुखपाल, जो गद्दी पहले बैठ चुका था, है ना। और उसके खिलाफ उसको हत्या कर दिया गया। अब ये किया 1008 में आनंद पाल के खिलाफ किया, है ना। पंजाब में था, कहाँ था बहादुर, पंजाब में था, पंजाब में था। समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करेंगे। अब क्लास को आप लोग देखते हो तो क्लास को लाइक किया कीजिए, है ना। और अपने दोस्तों के पास अगर आप जो देख रहे हैं, तो आप अगर शेयर करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, क्लास का विस्तार होगा। तो आप टाइम निकाल के बाबू, आप जैसे क्लास देख रहे हो तो क्लास को शेयर करने में क्या लगा है, कर सकते हैं। तो क्लास अपन देखते रहिए, लेकिन क्लास के साथ साथ आप लाइक भी करेंगे, है ना। अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे। चलिए, तो यहाँ देख रहे थे कि 1008 में आनंद पाल के खिलाफ आक्रमण किया गया, जिसमें आनंद पाल कहाँ था, तो पंजाब में था, है ना। तो यहाँ पे आक्रमण करने के बाद गजनवी को सबसे घाटे की टक्कर हुआ था।
मतलब घाटे, सॉरी घाटे बोले, कांटे का टक्कर, कांटे का टक्कर, गजनवी का भयानक टक्कर इसके साथ हुआ था, कांटे के, जो हम बोल सकते हैं कांटे का टक्कर हुआ। क्यों कांटे का टक्कर हुआ? कि इतना जबरदस्त कोई ताकतवर मिल भी नहीं किया। जयपाल भी कमजोर पड़ गया और जयपाल का बेटा भी कमजोर पड़ गया। अब ये जबरदस्त से टक्कर हो गया। जब जबरदस्त टक्कर हुआ तो लगा अब उसको, गजनवी को, कि अब मैच हम हारने जा रहे हैं, युद्ध हारने जा रहे हैं। तो ये क्या कर लिया कि संधि कर लिया। क्या कर लिया बहादुर लोग? तो संधि करवा लिया, संधि समझौता करवा लिया, संधि कर लिया। संधि किसके बाजू में, किसके बीच में हुआ था? तो एक होता है आनंदपाल, आनंदपाल, और दूसरा क्या है? तो गजनवी। गजनवी के बीच में क्या हो गया? संधि हो गया, है ना। और संधि के में क्या बोला जाता है कि आज के बाद से हम पंजाब में तथा आप अफगानिस्तान में ही रहेंगे, है ना। अफगानिस्तान में ही रहेंगे। मैंने कहने का मतलब कि ये बोल दिया, दोनों बैठक का हुआ कि हम जहां पर है, हम जहां पंजाब में है, हम पंजाब में राज करेंगे। आप जहां पर है वहीं पर राज कीजिए, आप अंदर आने की कोशिश मत कीजिए। दूसरी बात कि कोई एक दूसरे का क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करेगा, जो जहां है वहीं रहेगा, है ना। इस समझौता में किया गया है ना। समझौता यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर नाम लिख लीजिए। परिणाम क्या लिखेंगे बहादुर? लिखेंगे परिणाम, मतलब समझौता से क्या रिजल्ट निकला, इसे लिखिए यहाँ पर, है ना। आपको हम ऑफलाइन क्लास में इसको पूछताछ करेंगे हम, टेंशन मत लीजिए बाबू। लिख लीजिए यहाँ पर कि आज से, यहाँ पर लिखेंगे यानी आज के बाद से हम पंजाब में तथा, आज के बाद से हम पंजाब में तथा आप अफगानिस्तान में रहेंगे। ठीक है, आप कहाँ रहेंगे? अफगानिस्तान में रहेंगे। कोष्ट में लिख लो बहादुर, चाहे दूसरी पॉइंट लिख सकते हैं, कोष्ट में लिखो, नहीं तो दूसरी पॉइंट लिख सकते हैं। कोई एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। कोई एक दूसरे के क्षेत्र में, कोई एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। चलिए लिख लिए बहादुर लोग। तो छठा जो आक्रमण हुआ था उसमें आनंदपाल से टक्कर जबरदस्त हुआ, बेचारा वो हार गया। तो हार गया तो फिर लास्ट में क्या हो गया? तो आप देखिए कि हारा तो वो तुरंत संधि कर लिया। क्या कर लिया गया? संधि कर लिया। चलिए कोई दिक्कत। आइए अब हम लोग सतवा आक्रमण के बारे में आते हैं। सतवा आक्रमण, सातवां आक्रमण के बारे में हम लोग काम यहाँ पर करते हैं। कोई दिक्कत? देखिए सातवां आक्रमण यहाँ पे लिखिए, 7 नंबर का आक्रमण, 7 नंबर। सातवां आक्रमण 1009 में किया गया था। कब किया गया था? 1009 में। सब आक्रमण के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, 16 आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? और नोट जैसे हम बना रहे हैं वैसे आपको नोट बनना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलिए सातवां आक्रमण के बारे में देख रहे हैं कि नागरकोट में किया गया था। नागरकोट का एक ज्वालामुखी मंदिर है, उसी पर आक्रमण किया गया था। कहाँ किया गया था? तो नागरकोट, नागरकोट, जो नागरकोट में एक ज्वालामुखी मंदिर है। कौन है? तो ज्वालामुखी, ठीक से लिख लेंगे, ज्वालामुखी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर है ना। ये कहाँ पड़ता है? तो नागरकोट, नागरकोट कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। देख लीजिए 1009 में ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किया गया, वो नागरकोट में पड़ता है। और नागरकोट कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से, यहाँ आक्रमण करता है ना, ज्वालामुखी मंदिर से अपार धन लूटता है, अपार, मतलब बहुत सारा धन लूट के यहाँ से लेके जाता है, बहुत सारा धन लूटता है। तब इसको दिमाग में खटक गया, गजनवी को दिमाग में खटक गया कि अरे यार, हम लोग राजा से क्यों लड़ रहे हैं, हम राजा से क्यों दुश्मनी ले रहे हैं, राजा से हमको क्या फायदा है? हमको तो फायदा दिख रहा है मंदिर में। भारतीयों बहुत मंदिर में सोना चांदी लगा कर रखा है, मंदिर में भारतीयों जो है से बहुत सोना चांदी लगा कर रखा है। तो क्यों हम राजा के पीछे दौड़ेंगे? अब से हम लोग कहाँ टारगेट करेंगे? मंदिर पर टारगेट करेंगे। समझ में आ रहा है? 1009 में जो आक्रमण किया, वो ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किया। वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का नागरकोट क्षेत्र में पड़ता है ना। तो यहाँ से दिमाग खटक गया कि अब हमको, क्योंकि यहाँ से अपार धन या अपार संपत्ति लूटा, अपार कहने का मतलब
बहुत मात्रा में संपत्ति लूटा है। तो खटक गया दिमाग में, सवाल उठना शुरू हो गया कि क्यों हम राजा के पीछे भाग रहे हैं भाई। हम मंदिर तोड़फोड़ करेंगे, मंदिर से धन लूटेंगे, क्योंकि इसका शुरू से टारगेट है कि हमको साम्राज्य को विस्तार नहीं करना है। हमको सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है कि धन लूटना है, हमारे बाप का बदला लेना है। क्योंकि शपथ खाए हैं मैं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक क्या करूंगा, हम हर साल या हर दिन सोचूंगा आक्रमण करने के लिए। कोई दिक्कत बहादुर लोग? चलिए, सातवां आक्रमण के बाद हम लोग आते हैं आठवां आक्रमण। सबके बारे में बस लिखेंगे, खाली जितना लिख रहे होते हैं नहीं, जो हम बोल रहे हैं उसको भी सुनते चलना है। तो आठवां आक्रमण के बारे में हम लोग देख रहे हैं। आठवां आक्रमण वो देखेंगे हम लोग 1010 में। कब देखेंगे? 1010 ईस्वी में। सब ईस्वी लिख रहे हैं, 1010 ईस्वी में। कोई दिक्कत? ये हुआ था मुल्तान के क्षेत्र पर किया गया। कहाँ किया गया? मुल्तान के क्षेत्र पर। मुल्तान के क्षेत्र पर किया गया। कहाँ किया गया? मुल्तान के क्षेत्र पर। मुल्तान के क्षेत्र पर आक्रमण किया गया। कोई दिक्कत? मुल्तान के क्षेत्र पर आक्रमण किया गया। अब यहाँ पर जब क्षेत्र पर आक्रमण करता है गजनवी, तो यहाँ बगावत हो जाती है। जनता अपने में बगावत कर दिया, जिस कारण से गजनवी को वापस लौटने पड़ गया। अब यहाँ सब कुछ हाथ नहीं लगा, खाली हाथों वापस जाना पड़ गया। मतलब मुल्तान पर आक्रमण किया ना, मुल्तान के क्षेत्र पर आक्रमण किया, यहाँ पर आक्रमण किया मुल्तान के क्षेत्र पर गजनवी, तो यहाँ से धन नहीं लगा। यहाँ की जनता पूरा बगावत कर दिया, अपने में झगड़ा करना शुरू कर दिया, इसके खिलाफ कर दिया बगावत। जिसके वजह से सुल्तान को जो है ना, सुल्तान कहने का मतलब गजनवी को मुल्तान क्षेत्र से खाली हाथ जाने पड़ गया। लेकिन 10वां आक्रमण था। ये कौन सा आक्रमण था? 10वां आक्रमण। मतलब इससे पहले 9 बार आक्रमण कर चुका है ना। तो इसमें लिख लेंगे बहादुर लोग, पॉइंट बना के लिखेंगे कि यहाँ पर पॉइंट बना के लिखेंगे, यहाँ बगावत हो जाने के कारण, यहाँ बगावत हो जाने के कारण गजनवी को खाली हाथ वापस लौटने पड़ गया। यहाँ बगावत हो जाने के कारण, यहाँ बगावत यहाँ बगावत हो जाने के कारण गजनवी को खाली हाथ वापस लौटने पड़ा। गजनवी को खाली हाथ वापस लौटने पड़ा। कोई दिक्कत? चलिए, आइए अब हम लोग आते हैं 9 नंबर का आक्रमण पथ है। 8 तक आपको देखो, 8 तक बहादुर आपका हो गया। अब आते हैं हम लोग 9 नंबर के आक्रमण। चलिए, आक्रमण नंबर हम लोग 9 बात करते हैं। 9 के बारे में ईस्वी बोलता है कि 1010 से 1011 के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1010 से 1011 के बीच में आक्रमण हुआ था, है ना। अब ये हुआ थानेश्वर। थानेश्वर पता है हरियाणा में। वहां पर एक मंदिर है चक्र स्वामी। तो लिख लेंगे बहादुर कि चक्र स्वामी मंदिर। चक्र स्वामी मंदिर कहाँ है? तो थानेश्वर। थानेश्वर 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 कहाँ पड़ता है बहादुर लोग? तो हरियाणा। कहाँ पड़ता है? थानेश्वर, हरियाणा। फिर सुनेंगे कि 9वां जो आक्रमण करता है वो 1010 और 11 के बीच में करता है। जो कहाँ किया? तो चक्र स्वामी एक मंदिर है। देखिए, इससे पहले हम ज्वालामुखी मंदिर हम बात कर चुके हैं, हिमाचल प्रदेश में। कहा गया है? तो ज्वालामुखी मंदिर बात कर चुके हैं। अगर देखिए, अब चक्र स्वामी मंदिर जो है थानेश्वर में पड़ता है। और थानेश्वर है कहाँ? थानेश्वर हरियाणा में है। कोई दिक्कत? हरियाणा में है। यहाँ से भी भारी मात्रा में मूर्ति को तोड़ा और धन लूटा। तो पॉइंट बना के लिखेंगे बहादुर कि यहाँ से चक्र स्वामी मंदिर से भी लिखेंगे कि चक्र स्वामी मंदिर से भी भारी मात्रा में मूर्ति को तोड़ा गया। मूर्तियों को तोड़ा और धन लूटा था। मूर्ति को तोड़ा और क्या किया? धन लूटा था। कोई दिक्कत? यहाँ मूर्ति को तोड़ा और धन लूटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, आइए हम लोग 10वें आक्रमण के बारे में आते हैं। और डायरेक्टली सवाल पूछ देगा थानेश्वर का मंदिर भी। अभी एसएससी का स्टैटिस्टिक्स को सवाल पूछता है मंदिर के बारे में।
थानेश्वर कम ये चक्रश्रावी मंदिर कहाँ है थानेश्वर में, तो थानेश्वर है कहाँ, थानेश्वर हरियाणा में है। ये सब आपको देखना होगा बहादुर लोग। आइए हम लोग 9 के बाद 10वां आक्रमण के बारे में हम लोग आते हैं। 10वां आक्रमण के बारे में हम लोग अच्छे से आते हैं। तो आइए 10 नंबर का हम लोग देते हैं, 10 नंबर है ना। तो 10 नंबर आपको 1014-15 में होता, 1014 और 15 के बीच में हुआ था। 10वां आक्रमण जो है 1014-15 के बीच में हुआ था। कोई दिक्कत? ये आनंद पाल के पुत्र, एक और पुत्र है आनंद पाल के, सुखपाल के बाद एक और पुत्र था बहादुर। तो यह लिख लेंगे कि यह 10वां आक्रमण, लिखेंगे 10वां आक्रमण आनंद पाल के पुत्र त्रिलोचन पाल के पर आक्रमण किया गया था। किस पर? तो त्रिलोचन पाल पर आक्रमण किया गया था, आक्रमण किया गया था, आक्रमण किया गया था। त्रिलोचन पाल पराजित हो जाता है और जम्मू कश्मीर भाग जाता है। और वहीं पर वहीं पे क्या करता है, वो आश्रम धारण कर लिया, वहीं रह गया, है ना, वहीं पे रह गया। और बाद में बोला जाता है कि लाहौर वंश की स्थापना किया जाता है, लाहौर बोला लोहार वंश का। तो ध्यान से सुनेंगे पहले कि 10वां आक्रमण के बारे में बात की, 1014 से 15 के बीच में बात की हम लोग, ठीक है। ये आनंद पाल का एक पुत्र है, जो सुखपाल के बारे में भी बात हम किए थे। एक और पुत्र है, इसका नाम है त्रिलोचन। त्रिलोचन पाल पर आक्रमण करता है, और त्रिलोचन पाल पर जब आक्रमण किया तो पराजित हो गया और जम्मू कश्मीर भाग गया। वहां पर जाके एक आश्रम धारण करता है। और बाद में पता चलता है ना कि लोहार वंश लोहार वंश का स्थापना होता है, उसके साथ में वो मदद करता है ना। कोई दिक्कत? तो यहाँ तो समझ में आ गया कि 10वां आक्रमण किसके खिलाफ किया गया था। आइए हम लोग 11वां आक्रमण के बारे में हम लोग देखते हैं। नंबर 11, तो 11 आक्रमण, तो हम देखो इसे 11 लिख दिए। 11 आक्रमण किया गया था बहादुर लोग 1015 और 16 के बीच में। 1015 और 1016 के बीच में किया गया था, है ना। तो यहाँ पर किया गया था, तो संग्राम राजा पर किया गया था। संग्राम राजा, एक राजा था, इसका नाम क्या था? संग्राम राजा। संग्राम राजा पर किया गया। और यहाँ मौसम खराब हो जाने के कारण संग्राम राजा पर किया गया। संग्राम राजा राजा था क्षेत्र में, तो यहाँ पर मौसम खराब हो जाने के कारण तो गजनवी को वापस लौटने पड़ गया। देख लीजिए, इससे पहले भी हम बात किए थे, इससे पहले हम बात किए 8वां आक्रमण मुल्तान के क्षेत्र पर। वहां पर जनता बगावत कर दिया ना, जिसकी वजह से खाली स्थान जाया पड़ गया। और यहाँ 11वां आक्रमण भी जो है ना, 11वां आक्रमण कहाँ? संग्राम राजा के पास। तो यहाँ पर मौसम खराब हो गया ना, मौसम खराब होने के कारण इसको वापस लौटने पड़ गया। यानी कि इसका भी यहाँ से भी इसको खाली हाथ जाने पड़ गया। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से इसका कर पड़ गया बादलों, तो खाली हाथ जाने पड़ गया। कोई दिक्कत? आइए अब हम लोग 12वां आक्रमण के बारे में आते हैं। चलिए 12वां आक्रमण के बारे में ध्यान से समझेंगे। 12वां आक्रमण, 12वां आक्रमण लिख लीजिए 12 नंबर। 12वां आक्रमण 1018 में होता है। कब होता है बहादुर? 1018 में। उत्तर भारत की राजधानी कनौज में होती है, कनौज पर। कहाँ? तो उत्तर भारत की राजधानी कनौज पर आक्रमण होता है, कनौज। तो लिख लीजिए बहादुर, कनौज, कनौज पर आक्रमण होता है, कनौज क्षेत्र पर। तो यहाँ के अगर राजा के बारे में बात करेंगे तो राजपाल था। राजा का नाम क्या था? तो राजपाल। राजा का नाम क्या था? राजा का नाम शासक। शासक का नाम क्या था? राजपाल। कोई दिक्कत? शासक का नाम था राजपाल। यहाँ यहाँ पर जब आक्रमण करता है तो यह बिना युद्ध किए अपना राज छोड़कर भाग जाता है। जो राजपाल है
ये राजपाल जो है इस पे आक्रमण किया ना गजनवी, मतलब कि 12वां नंबर का आक्रमण, 1018 में आक्रमण करता है कनौज पर, तो यहाँ कराया था राजपाल। और ये बिना युद्ध किए हुए क्या कर गया, वहां से साम्राज्य छोड़कर भाग गया, साम्राज्य छोड़कर भाग गया। समझ में आया? तो 12वां आक्रमण कहाँ किया गया, तो कनौज क्षेत्र पर किया गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? चलिए 13 आक्रमण देख लीजिए। 13 आक्रमण, 13 आक्रमण देखेंगे हम लोग। तो ये 1018-19 में किया गया था, 1018-19 के आसपास में किया गया था, यानी 1018-19 में। कहाँ किया गया, 1018-19 में किया गया यह आक्रमण मथुरा और वृंदावन के क्षेत्र में किया गया था। मथुरा और वृंदावन, मथुरा और वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन के क्षेत्र में किया गया। और यहाँ कृष्ण मूर्ति को तोड़कर यहाँ धन्य किया गया था। मथुरा वृंदावन तो जानवे करते हैं कृष्ण जी की मूर्ति है, या मथुरा और वृंदावन में ये मूर्ति को तोड़ता है, कृष्ण मूर्ति को यहाँ से सोना चांदी उठाकर लेके चला जाता है। आइए 14वां आक्रमण के बारे में हम लोग देखते हैं। 14 नंबर आक्रमण, 14 नंबर आक्रमण, 14 नंबर आक्रमण बहुत फेमस भी है। चलिए 14 नंबर आक्रमण, तो ये किया गया 1019 और 20 के बीच में किया गया, 1920 के बीच में किया गया है ना। यह आक्रमण कालिंजर के शासक विद्याधर पर किया गया, विद्याधर पर, बी और धा, विद्याधर, विद्याधर पर किया गया है ना। विद्याधर इतना ताकतवर शासक था, इसके बारे में पूछा जाता है कि गजनवी कौन सा शासक से पराजित हुआ था, गजनवी कौन सा शासक से पराजित हुआ था, तो वो आपको विद्याधर है ना। गजनवी तो विद्याधर थे। यहाँ पॉइंट बना के लिखेंगे बहादुर लोग। यहाँ पर इस युद्ध में परिणाम क्या निकलता है, लेकिन उससे पहले देख लीजिए, ये विद्याधर जो दिख रहे हैं ना, विद्याधर, ये कालिंजर क्षेत्र में बात कर रहे हैं। कहाँ, तो कालिंजर, कालिंजर लिख लीजिए, कालिंजर। कहाँ पे युद्ध हुआ, तो कालिंजर, कालिंजर। अब आपका पूछ जाएगा कि विद्याधर जो थे तो किस वंश से संबंधित थे, कौन सा वंश कराया थे, तो चंदेल वंश के थे, चंदेल, चंदेल वंश के राजा थे, है ना, चंदेल वंश, चंदेल वंश के राजा थे, है ना। अब इस युद्ध में क्या रिजल्ट निकलता है लिख लेंगे बहादुर। गजनवी ने विद्याधर से पराजित हुआ, पहला पॉइंट लिख लेंगे, गजनवी ने विद्याधर से पराजित हुआ, पराजित हो गया। दूसरी पॉइंट लिखेंगे बहादुर लोग, दूसरी पॉइंट के पराजित जब होता है तो यहाँ पर संधि हो जाता है, संधि। और संधि में क्या रिजल्ट निकलता है इसके बारे में हेडलाइन में लिख लेंगे पॉइंट बना के। संधि में समझौता होता है कि आप मेरे क्षेत्र में नहीं आएंगे और हम आपके क्षेत्र में नहीं जाएंगे। आप जहां पर राज कर रहे हैं आप वहां पर राज कीजिए और हम वहां पर नहीं जाएंगे। ठीक, समझौता हो गया। देखिए फिर सुनेंगे, विद्याधर ही एक ऐसा शासक था जिससे गजनवी क्या हो गया, बहुत बेहतरीन तरीका से पराजित हो गया। मैंने हारे समझ एक हत्या का मुसीबत आ गया, लास्ट में क्या हो गया, संधि हो गया। कोई दिक्कत, संधि में एक पॉइंट ये भी लिखा है कि हार गया, फिर बताया कि क्या, कि आप मेरे क्षेत्र में नहीं आएंगे और हम आपके क्षेत्र में नहीं जाएंगे। अभी विद्याधर जो है से बहुत गुस्सेला शासक थे, तो गोसेला, तो यार नोट बना कर लिखेंगे, नोट बनाकर बहादुर क्या लिखेंगे, देखिए। और विद्याधर, विद्याधर के लगा ना कि भारत के वो शासक, वो भी शासक था, राजपाल। जो राजपाल जो था वो क्या करके सम्राट छोड़ के ही भाग गया। वे बताया ना कनौज क्षेत्र पर आक्रमण किया गया 1018 में, 12वां आक्रमण। वो राजपाल, ये राजपाल अपना साम्राज्य को ही छोड़कर भाग गया। इसको बहुत बुरा लगा, किसको, विद्याधर के बहुत बुरा लगा कि यार हमारा देश के मान सम्मान डुबा दिया, बेइज्जती कर दिया, भाग क्यों गया, एक विदेशी आके आक्रमण कर रहा है, वो भागते जा रहा है, बताइए कितना बेइज्जती की बात है। तो विद्याधर ने अपने अपने सेनापति, अपने सेना या सामंत से कहकर, सामंत से पकड़वा कर उसको हत्या करवा दिया गया। तो नोट बना के लिख लेंगे बहादुर, यहाँ पर नोट बना के लिखेंगे, विद्याधर का सेनापति या सामंत, इसको कहेंगे सामंत मिलता है। विद्याधर का सामंत मतलब सेनापति, जिसका नाम था अर्जुन, क्या नाम था, अर्जुन, जिसका नाम क्या था, अर्जुन, से हत्या करवा दिया गया। किसको, राजपाल को।
राजपाल को क्या करवा दिया गया? राजपाल को, राजपाल लिखा है ठीक ना, राजपाल को हत्या करवा दिया। क्यों? इसको बहुत गुस्सा चढ़ा, विद्याधर को गुस्सा चढ़ा, विद्याधर को। क्यों गुस्सा चढ़ा? कि हमारा क्षेत्र में आके दूसरा कोई राज कर ले और दूसरा कोई आके हरा दे और दूसरा को उस डर से भाग जाएंगे, कितना शर्मिला बात है। तो आप स्वराज छोड़िए तो फिर को जिंदा रहने से फायदा क्या है? उसको मारा जाए। तो ये सामंत, जो इसका सामंत करने का मतलब सेनापति कहते हैं विद्याधर के, जाओ उसको हत्या करो। तो ये अर्जुन जो है, अर्जुन अर्जुन जयपाल को क्या कर दिया? जयपाल बोल रहे हैं, राजपाल को क्या कर दिया? हत्या कर दिया। पकड़ कर हत्या कर दिया राजपाल को। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? आइए 15वां आक्रमण के बारे में हम लोग देखते हैं। 15वां आक्रमण, 15वां आक्रमण, ठीक है। ये आपको किया गया 1021-22 में, 1021-22 में किया गया। ये 1021-22 में किया गया। ये पंजाब के क्षेत्र में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो पंजाब के क्षेत्र में, पंजाब का क्षेत्र में किया गया। लिख लेंगे, पंजाब का क्षेत्र में किया गया, है ना। और यहाँ के अगर राजा के बारे में बात करते हैं, राजा के बारे में बात करते हैं, तो राजा का नाम था अरियारुक, अरियारुक, अरियारुक नाम था, अरियारुक। यहाँ से बहुत धन लूटा गया और आत्मसमर्पण। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पंजाब वाला क्षेत्र से गजनवी बहुत धन लूटा और ये बंदा जो है ना डर से आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण कर दिया गया। क्या कर दिया? ये अरियारुक जो है डर से आत्मसमर्पण कर दिया और गजनवी पूरा धन यहाँ से लूट कर वापस चला गया। कोई दिक्कत बात है? आइए अगले पॉइंट पाते हैं। और जो इतिहास का बहुत फेमस पॉइंट है वो आपको है 16वां आक्रमण। 15 तक हो गया है, 16वां आक्रमण वो किया गया था 1025 में, 1025 में। कहाँ किया गया था बहादुर लोग? तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। कहाँ किया गया था? सोमनाथ मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था, है ना। ये आपको गुजरात का एक जिला है सौराष्ट्र, गुजरात का सौराष्ट्र जिला में पड़ता है। यहाँ से बोला जाता है, इस मंदिर से, इस क्षेत्र में यहाँ के एक शासक थे। शासक का नाम था भीम, भीम प्रथम, भीम प्रथम, जो चालुक्य वंश का शासक थे। क्या थे? चालुक्य वंश का शासक थे भीम प्रथम। भीम प्रथम छोटा था, भीम प्रथम क्या था? छोटा था, है ना, भीम प्रथम। अब देखिए 1025 में जब आक्रमण किया जाता है, इस मंदिर को, इस मंदिर जो गुजरात के सौराष्ट्र जिला में है, इस मंदिर को तोड़फोड़ कर दिया। इसमें शिव मंदिर था और ये मंदिर था लकड़ी के बहादुर, लेकिन जो दरवाजा थे ना वो सोना के थे। दरवाजा किसका था? दरवाजा सोना का था। देखिए गजनवी का इतिहास, गजनवी के इतिहास में यही फेमस है, 16वां आक्रमण ही फेमस है। और क्यों फेमस है? इस सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण की वजह से ही क्या है? फेमस है। जानते हैं बहादुर लोग यहाँ से क्या क्या लेके गया था? तो पहला पॉइंट लिख लेंगे बहादुर लोग कि यहाँ से 20 लाख दिनार संपत्ति ले गया था। 20 लाख, 20 लाख थोड़ा बहुत नहीं होता है। 20 लाख दिनार, दिनार मतलब कहने का मतलब कैसे हम लोग रुपया बोलते हैं, उसे दिनार क्वाइन है। दिनार की संपत्ति ले गया था, संपत्ति, है ना, संपत्ति। दिनार का संपत्ति यहाँ से टांग कर लेकर गया। सोमनाथ को, शिवलिंग को भी तोड़ के यहाँ से लेकर चला गया। संपत्ति तो लेके गया भी, सोमनाथ, सोमनाथ को, सोमनाथ के जो मंदिर है शिवलिंग, उसको भी तोड़ के लेके यहाँ चला गया। ले जाके सोमनाथ मंदिर शिवलिंग को वो गजनवी में, गजनवी जो क्षेत्र है अफगानिस्तान में, वहां पर जमा मस्जिद के सीढ़ियों पर जमवा दिया था। जमा मस्जिद, वहां जो जमा मस्जिद है, जमा मस्जिद, जमा मस्जिद जो है बहादुर लोग, क्या है? मस्जिद, मस्जिद, ध्यान देंगे। यहाँ से सोमनाथ मंदिर से शिवलिंग को तोड़ा और लेकर चला गया वहां। कहाँ? गजनवी, गजनी, गजनवी जो शासक है गजनी जगह पर अफगानिस्तान में, और वहां एक जामा मस्जिद है। उस मस्जिद में कहीं जाकर पूजा करने के लिए रखा नहीं,
जहां पर चप्पल वो खोलता था ना सीढ़ी पर, वहां पर सीढ़ी पर गुदवा दिया, वहां सीढ़ी पर लगवा दिया। समझ में आ रहा है? सीढ़ी पर लगवा दिया। देखिए बहादुर लोग, और ध्यान से समझते हैं आगे। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। जब ही जब ही जब ही यहाँ से गुजरात से लूट के देखेंगे, भारत का मैप हम थोड़ा सा बनाते हैं, देख समझेंगे कहानी को भी समझना है। ये 16वां क्रम खत्म नहीं हुआ है, ठीक ना? चलिए मान लेते हैं कि गुजरात के जगह से जब धान लूट के इसे से राजस्थान से होते हुए पाकिस्तान में आगे जाना चाहता था, है ना? तो यहाँ ही राजस्थान में जाट लोग, बोला जाता है कि राजस्थान में जो जाट लोग है, इन लोग का पता चला, जाट लोग का पता चलता है यहाँ पर कि गुजरात के सोम मंदिर के मंदिर को तोड़कर, और यहाँ से जो सोना का जो दरवाजा था उसको बैलगाड़ी पर लाद कर यही क्षेत्र से आ रहा है। तो यहाँ का जो जाति लोग रहते हैं ना, ये डंडा लेके पहले ही से क्या है बहादुर लोग, तैयार है। डंडा लेकर परहेज से तैयार है कि जाएगा तो यही में है ना। तो 1625 में अब यहाँ से जा रहा था मंदिर को तोड़कर, ये इतना धन यहाँ से प्राप्त कर लिया ना कि बैलगाड़ी पर लाद के लेके जा रहा था। तो यहाँ राजस्थान में डंडा लेके बैठे ले जाट लोग, जाट मतलब जाति होते हैं। तो यहाँ पर मंदिर पर, यहाँ राजस्थान में जितना बैलगाड़ी पर था ना, सब छीन लिया गया, छीन लिया गया। अभी जान बचा के यहाँ से गजनवी जान बचा के यहाँ से भागा, जान बचा के ऐसे ऐसे भाग गया बहादुर। कहाँ? गजनी जगह पर। कहाँ भाग गया? गजनी, गजनवी जो है से गजनी स्थान पर भाग गया जान बचाकर। अब वहां जाता है तो बहुत टेंशन में, बहुत टेंशन में कि इतना बड़ा संपत्ति हमको हाथ लगा और हम छोड़ के आ गए। बताओ कितना टेंशन का बात है। तो फिर वहां से सेना मजबूत करना शुरू कर दिया, वहां सेना मजबूत शुरू कर दिया है। और सोचा कि हम अब हमको गुजरात जाना जरूरी थोड़ी है, अब हम राजस्थान से ही, अब यहाँ राजस्थान से ही अपना सोना क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे, है ना? तो अगला अगला देख लीजिए बहादुर आक्रमण, अगला आक्रमण इतिहास का हालांकि इतिहास का हालांकि 15वें 16वें आक्रमण ही बहुत फेमस है। सोमनाथ मंदिर पर उठा किया गया, क्योंकि यहाँ शिवलिंग मंदिर से 20 लाख दिनार प्राप्त हुआ था, है ना? अब यहाँ से शिवलिंग को उठा के लेके गया, और वहां जाके जामा मस्जिद जो है ना, जामी मस्जिद, वहां पर क्या कर दिया, सीढ़ी पर लगवा दिया। सीढ़ी का हम लोग टाइल्स लगाते हैं ना, तो उसे शिवलिंगवा काट कर टाइल्स बनवा दिया। समझ में आया बहादुर लोग? आया समझ में? आइए हम लोग इसका आज का इतिहास का 17वां आक्रमण देखते हैं, इसका जीवन का अंतिम आक्रमण। 17वां आक्रमण, 16वां आक्रमण समझ में आया कि नहीं आया? 1 से लेकर 16 तक समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो कमेंट कीजिए, समझ में आया तो कमेंट यस कीजिए, और समझ में नहीं आया तो नो कीजिए। आइए 17वां आक्रमण हम देखते हैं 1027 में। 17वां आक्रमण 1027 जो है ना, तो राजस्थान के जाटों के खिलाफ करेगा, जाटों, जाटों के खिलाफ, जाटों के खिलाफ करेगा। किसके खिलाफ करेगा? तो जाट लोगों के खिलाफ करेगा। समझ में आ गया? जाट लोगों के खिलाफ करके आक्रमण करके, और जो सोना छीना गया था, सोना, उस सोना को वापस लेके जाएगा। और यहाँ पर युद्ध भी बहुत होता है, युद्ध भी होता है, लेकिन फिर भी यहाँ से सोना वापस लेके जाने की बात करेगा, है ना? तो अगर आपसे पूछे गजनवी का अंतिम आक्रमण, तो 17वां आक्रमण था, कब था? 1027 में। 16वां आक्रमण कहाँ था? तो सोमनाथ मंदिर पर 1025 में। क्यों? कि सोमनाथ मंदिर से बहुत ज्यादा धन लगा, क्योंकि इतिहास में ज्यादा बार बार क्या करते हैं, पूछता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बहादुर लोग यहाँ तक ला? गजनवी गजनवी के समय में कौन कौन इतिहासकार थे, इतिहासकार के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इतिहासकार, तो हेडिंग देंगे गजनवी के दरबारी लोग, गजनवी के दरबारी लोग, गजनवी, गजनवी के दरबारी लोग, गजनवी के दरबारी लोग। कोई दिक्कत? इसमें एक पहला हम इतिहासकार का नाम लिखते हैं, पहला इतिहासकार जिसका नाम था उत्तवी, उत्तवी इतिहासकार है, ठीक है ना? पहला इतिहासकार, पहला इतिहासकार के बारे में 4 पॉइंट लिखेंगे। ये प्रथम इतिहासकार था, इसका एक बुक है, बुक का नाम पूछता है बहादुर, बुक का नाम लिख लेंगे, किताब उल यामनी। क्या नाम है?
किताब उल यामनी। किताब उल यामनी ये अरबी भाषा में था। कौन सा भाषा में था? अरबी भाषा में था। अरबी भाषा, कोई दिक्कत, अरबी भाषा में था, है ना। ये अरबी भाषा में था। या इसी को बहादुर, इसी को एक और नाम से आपको मिलेगा, तारीख ए यामनी। तारिक ए, ये लिखल है, तारीख ए यामनी। तारीख ए यामनी मिलेगा, है ना। इसका उतवी का बुक है किताब उल यामनी, या उसी को बोलते यामनी लिखल है, यामनी। या या अरबी भाषा में था, या तारीख ए यामनी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? दूसरा इतिहासकार का नाम लिख लीजिए। दूसरा दूसरा इतिहासकार का नाम लिख लीजिए, इसको अच्छा से पहले लिख लीजिए। लिख लिए? चलिए, दूसरा इतिहासकार का नाम लिख लेंगे बाद। दूसरा का नाम था अल बरूनी। अल बरूनी। अल बरूनी। अल बरूनी। ये डिस्प्ले पर, स्मार्ट डिस्प्ले पर लिखने से थोड़ा हाथ कपता है ना, और पेन छलकता है, जिसकी वजह से उल्टा पुल्टा लिखाने लगता है। तो अगर आपको चिन्हाता नहीं है तो हम मेरा आवाज सुन के आप लिख सकते हैं, है ना। इनके बारे में लिख लीजिए बहादुर लोग, इनके बारे में पॉइंट लिखेंगे। भारत आने वाला गजनवी के साथ इतिहासकार था। भारत आने वाला गजनवी के साथ इतिहासकार था। तो कभी कभी पूछा जाता है कि आया कब था ये गजनवी के साथ? 1014 में आया था। कब आया था? गजनवी के साथ आने वाला भारत में था, है ना। 1014 में आया था। कोई दिक्कत? गजनवी के साथ। तो इसका बुक का नाम लिख लीजिए। बुक, इतिहासकार का बुक लिखवे करेगा। तो किताब उल हिंद, क्या नाम है बुक के? किताब उल हिंद। ये भी अरबी भाषा में था। अरबी भाषा में था, अरबी। कौन सा भाषा में था? अरबी भाषा में था। कोई दिक्कत? अरबी भाषा में था। अब यही किताब उल हिंदी को ही बोला था भारतीय संस्कृत का वर्णन। भारतीय संस्कृति का वर्णन इसमें सबसे पहला बार मिलता है। भारतीय संस्कृति का वर्णन सबसे पहली बार इसी में मिलता है। तो पहली पॉइंट लिख लेंगे बहादुर, इसमें लिखेंगे, इस लाइन खींच के, लाइन खींच के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भारतीय संस्कृति का पहला वर्णन। भारतीय संस्कृति का वर्णन मिलता है। भारतीय संस्कृति का वर्णन, है ना। दूसरा, ये किताब ए हुल, किताब उल हिंद का दूसरा नाम भी है बहादुर लोग। दूसरा नाम उसको बोलते, दूसरा नाम तहकीक, तहकीक ए हिंद। तहकीक ए, तहकीक ए हिंद, इसका दूसरा नाम भी क्या है? तो तहकीक ए हिंद। कोई दिक्कत? आइए तीसरा इतिहासकार के बारे में, इसके बारे में देखते हैं। इसका तीसरा इतिहासकार, तीसरा इतिहासकार देखते हैं, जिसका नाम था फिरदौसी। फिरदौसी, तीसरा क्या नाम था? फिरदौसी। फिर दो सी, फिरदौसी। इसके बारे में पॉइंट बना के लिखेंगे। यह दरबारी कवि था। दरबारी, दरबारी कवि था। यह दरबारी कवि था। इसका बुक का नाम लिख लीजिए बहादुर लोग। बुक का नाम है शहनामा। शहनामा, क्या नाम था बुक का? शहनामा। ये बुक के जानते हैं क्या बुलाया था अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान के महाभारत के नाम से जाना जाता है। महाभारत, अफगानिस्तान के महाभारत के नाम से जाना जाता है इसको, ये बुक को। ये जो शहनामा बुक है, इसे कोष्ट में लिखेंगे, कोष्ट में, कोष्ट में लिखेंगे। अफगानिस्तान के
महाभारत के नाम से जाना जाता है? अफगानिस्तान के? महाभारत के नाम से जाना जाता है? अफगानिस्तान के? महाभारत के नाम से जाना जाता है किसको? एक बुक को नाम जाना जाता है। देखिए फिरदौसी जो है ना, फिरदौसी के और कुछ पुकारा जाता है, इसे लिखेंगे फिरदौसी के बारे में बहादुर। एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ से। पूर्व का होमर फिरदौसी को ही कहा जाता है। पूर्व का होमर आपसे बोल देगा कि पूर्व का होमर किसे बोला जाता है? पूर्व का होमर, तो पूर्व को होमर किसे बोला जाता है? फिरदौसी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? फिरदौसी को। अब आपसे सवाल बोलता है कि पूर्व का होमर किसने कहा था, किसके द्वारा कहा गया था? फिरदौसी को पूर्व का होमर बोला जाता है, किसके द्वारा कहा गया था? तो एक इतिहासकार, इसका नाम है लेनपुल। लेनपुल इतिहासकार है। लेनपुल इतिहासकार के द्वारा ही कहा गया था। लेनपुल के द्वारा कहा गया था किसको? फिरदौसी को। क्या कहा गया था? पूर्व का होमर। अगला, वो अगला लिखते हैं बहादुर, चौथा इतिहास का लिखते हैं, चार वो है, ज्यादा नहीं है। अगला लिखते हैं चौथा। चौथा लिखते हैं बहादुर, जिसका नाम है बैहाकी। बैहाकी। चौथा क्या नाम है? बैहाकी, है ना? बैहाकी। ये भी दरबारी कवि था। ये भी क्या था? तो दरबारी कवि था। दरबारी कवि था। पहला पॉइंट लिख लीजिए, ये भी क्या है? दरबारी कवि है। इसका बुक का नाम लिख लीजिए। बुक का नाम पूछता है तभी हम लिखवा रहे हैं। तारिख ए सुप्तगीन, मतलब कि गजनवी के पिता का नाम है सुप्तगीन, उसका ही तारीफ करता है ना? तारीफ करता है। चलते यहाँ लिखा तारीख लिखाता है। तारिक ए सुप्तगीन। सुबुक्तगीन। तारीख है सुप्तगीन। सुप्तगीन। कोई दिक्कत बहादुर लोग? ये चार इतिहासकार थे, है ना? थोड़ा सा कुछ पॉइंट और लिख लेंगे, ज्यादा नहीं, 2 मिनट और। गजनवी की कुछ उपाधि लिख लेते हैं। उपाधि हेडिंग दीजिए, गजनवी को उपाधियां। गजनवी, गजनवी के उपाधियां। गजनवी की उपाधियां। पहला उपाधि लिखेंगे बहादुर, गाजी की उपाधि। गाजी। ये गाजी को उपाधि क्यों धारण किया था, सामने लिख लेंगे। ये गाजी को उपाधि क्यों, इसकी यानी गाजी को उपाधि का मतलब ही क्या होता है, इसके बारे में लिख लेंगे। गाजी को उपाधि, पहला क्या है? तो गाजी को उपाधि लिखेंगे। इसका मतलब गैर मुसलमानों की हत्या करने वाला। गाजी का मतलब होता है गैर मुसलमानों की हत्या करने वाला। मतलब जो मुसलमान नहीं है, हिंदू वो मिल गया जो क्या कर दीजिए, बौद्ध मिल गया क्या कर दीजिए, चाहे कोई भी जाति मिल, कोई भी धर्म मिल गया, मुस्लिम छोड़ के उसको हत्या कर दीजिए। तो गाजी का मतलब ही क्या होता है? तो गैर मुसलमानों की हत्या करने वाला। दूसरा उपाधि क्या था इसको? बुत्सकन। बुत बुत सिकन। बुत्सिकन का मतलब क्या है, इसका बारे में लिख लीजिए। मूर्ति, मूर्ति भंजक करने वाला। मूर्ति को भंजक करने वाला, है ना? मूर्ति भंजक करने वाला। मूर्ति भंजक मतलब होता है मूर्तियों को तहस नहस करने वाला। मूर्ति तोड़ने वाले को मूर्ति भंजक बोलते हैं। देख लीजिए, बुद्ध सिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक करने वाला, मूर्ति को तोड़ने वाला। मूर्ति भंजक करने वाला, मूर्ति को तोड़ने वाला, दोनों एक ही है। मूर्ति भंजक करने वाला, मूर्ति को तोड़ने वाला। और तीसरा इसमें क्या है? तीसरा, तीसरा उपाधि क्या है? सुल्तान को उपाधि था। सुल्तान, ये सुल्तान को उपाधि था। सुल्तान को उपाधि के बारे में इतिहास में बोला जाता है कि गजनवी पहला तुर्क व्यक्ति था जो सुल्तान को उपाधि धारण किया था। जो सुल्तान को उपाधि धारण किया था, इसके बारे में लिख लेंगे सामने कि यह तुर्क का पहला व्यक्ति था। यह तुर्क का पहला व्यक्ति था जो सुल्तान को उपाधि धारण किया था। जो किसका उपाधि धारण किया था? सुल्तान को उपाधि धारण किया था।
तो चलिए, आज का क्लास हम लोग का कैसा आप लोग का क्लास लगा? क्लास को आप अच्छे से देख रहे हैं बहादुर लोग, तो क्लास को अच्छे से नोट डाउन कीजिए कॉपी पर, है ना? क्योंकि बार बार आप सब जगह पढ़वे कीजिएगा। हमको तो लगता है कि इससे बेहतर आपको नोट्स बनेगा नहीं। और जैसे हम बोले हैं, जितना हम लिखे हैं वैसे आप लिखते हुए चलिए, और अच्छे से रेटिंग बना के इसका लिखना है, ठीक है? कोई दिक्कत? और हम लोग इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में सवाल भी बारी बारी से लगाएंगे। कब? जब इसको आप अच्छे से रिविजन कर लेंगे तब। और ऑफलाइन में जो बंदे लोग हैं, उसको तो बहुत प्रेम से सुना जाएगा इसके बारे में। चलिए, अगले क्लास में मिलते हैं। क्लास अच्छा लगा बहादुर हो तो क्लास को अपने दोस्तों के पास जाते जाते शेयर कर दीजिए, है ना? और लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए। चलिए, धन्यवाद। अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।